हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश परब और आप देख रहे हैं फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब चैनल, जहाँ पे आपको मिलती है करंट जॉब्स की अपडेट, प्राइवेट और गवर्नमेंट की भी। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक जॉब की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं आज के इस जॉब में, जो जॉब निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। ओके, इंडियन आर्मी which is eligible for only unmarried engineering graduates. ओके, जिसका जो मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। ओके, और फॉर परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा, उसके बाद उसको परमानेंट कमीशन के तौर पे लिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है? इट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और जो भी रहेगा, तो उसके लिए उसका जो भी बाकी का ये नेशनलिटी है वो सर्टिफिकेट उसको लेके आना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपने मेरा थंबनेल देखा है कि आप इंडियन आर्मी के जॉब के लिए ये जो पोस्ट निकल के आ रही है उसके लिए एलिजिबल हो क्या? इस जॉब के लिए आपकी एज की लिमिट, एज की जो पात्रता है वो उसके सीमित तक है क्या? तो एज लिमिट कितना है? 20 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 Jan 2022। 2022 तक आपकी एज कितनी रहनी चाहिए? 20 से लेके 27 साल तक। कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1995 एंड 1 जनवरी 2002, बोथ डेट्स इंक्लूड। ओके, उसमें कोई रिलैक्सेशन दिया नहीं है, हालांकि बाकी के जो जॉब पे रहते हैं उसमें रिलैक्सेशन रहता है, पर इंडियन आर्मी में कोई जॉब एज रिलैक्सेशन दिया नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए is the person or candidate should be completed engineer degree course, okay, having more than 60% grades. Okay, also the final year student also can be applicable for this job. Okay, तो इसके बाद जो ये जो सारे नोट्स है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, और हालांकि वैकेंसीज अभी आप देखते हैं कि वैकेंसीज क्या है, सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतने सारे फील्ड वर्क है, इसके लिए 10 वैकेंसी है। कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 वैकेंसी तो रहते हैं जब भी इंडियन आर्मी वैकेंसी निकालती है, ओपनिंग्स निकालती है। तो सिविल इंजीनियर के लिए 50+ तो वैकेंसी रहती ही रहती है। पर इस साल कम, बहुत कम है वैकेंसी, 10 वैकेंसी है। फिर भी आप जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए एक है, मैकेनिकल के लिए 2 है वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है। ओके, अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो देखते हैं, देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, जिसका एमएससी कंप्यूटर साइंस हुआ उसके लिए भी 8 पोस्ट निकल के आ रही है। इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 2 पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन 1 है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1 है। ओके, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ओके, उस फील्ड के लिए भी एक है। एरोनॉटिकल एरोस्पेस 1। ओके, एवोनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 2 पोस्ट है। फाइबर ऑप्टिक्स 1, प्रोडक्शन 1, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एमजीटी 1। ओके, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। ऐसे कुल मिला के टोटल 40 ओके ओपनिंग्स आई है यहाँ से। ओके, आप देख सकते हैं कि सिविल के लिए खाली 10 है। मैं सिविल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है, तो मैं ज्यादातर तो जॉब वैकेंसीज वो सिविल के लिए पहले मेंशन करता हूँ। सो दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, मतलब वो चेंज भी हो सकती है। तो उसका अगर आप कमीशन देखें तो पहले जो उनका जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको पहले क्या किया जाता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए उनका जो रैंक रहेगा, लेफ्टिनेंट रहेगा, तो एक कमिटमेंट रेट रहेगा, उसके हिसाब से वो उनका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद परमानेंट कमीशन होगा, बाद में जो भी सीनियरिटी लेवल रहेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। वो हर एक सीनियरिटी लेवल जैसे जैसे उनका पोस्टिंग बढ़ता है उसके हिसाब से उनका सैलरी रहेगा और उसके हिसाब से उनका अलाउंस भी रहेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे मैं मेंशन किया है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगा। ओके, देन ये जो रैंक दिए उन्होंने, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। ओके, तो कौन से पीरियड में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर, ओके, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको, वो जो कैंडिडेट है उन्होंने ट्रेनिंग खत्म करने के बाद
वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होने के बाद उनको लेफ्टिनेंट की क्या होगी, पोस्टिंग मिल जाएगी। तो लेफ्टिनेंट पोस्टिंग मिलने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स उनको कैप्टन की पोस्टिंग मिले, वैसे उसके हिसाब से उनका ये जो टेबल मेंशन किया है वो दिखा रहा है। ओके, जो पे आउट है वो इस तरफ है। जो लेफ्टिनेंट के लिए लेवल 10 का पे लेआउट है 56,000 ओके से लेके 1,77,500 रुपीज। ओके, उसके हिसाब से जैसे जैसे आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, आपकी जो पोस्टिंग बढ़ जाती है, उसके हिसाब से आपका पे लेआउट बढ़ता है। ओके, जैसे मिलिट्री सर्विस पे जो नीचे बहुत सारे उन्होंने जो इंश्योरेंस है, अलाउंस है, जैसे जैसे वो आप एक बार देख सकते हैं। ये जो इंडियन मिलिट्री की वैकेंसीज आई है वो खाली 10 पोस्ट है, नहीं तो 40 पोस्ट है, ऐसे ये जो उन्होंने मेंशन किया है वो उसके हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि कम वैकेंसीज है फिर भी आप ट्राई नहीं कर रहे तो ऐसा मत करो, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, पब्लिक क्या सोचती है, स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि कम वैकेंसीज है तो अपने को चांस नहीं मिलेगा, और ऐसे क्या होता है कि कोई वहां पे अप्लाई नहीं करता है। या आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ेगी और कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा, सीधा आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आपके जो भी शॉर्ट लिस्टेड है उसको क्या किया जाएगा, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, उसका फिर मेडिकल टेस्ट होगा, जो भी रहेगा उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए रिक्वायर्ड है वो उसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, सो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है, उनका वेबसाइट है www.joinindianarmy.nsc.in फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी उनका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, ओके, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो यहाँ पे जाके आप एक बार पढ़ सकते हो। ओके, फिर मेरिट लिस्ट में कैसा है, क्या है, जो भी प्रोसीजर है वो एक बार आप पढ़ो। ओके, लास्ट उन्होंने क्या बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 17 अगस्त 2021। यहाँ की अभी आज डेट है 30 अगस्त, जाते कि 17 अगस्त से मतलब ये एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। उसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है 15 सितंबर 2021, लास्ट 3 बजे। ओके, दोपहर के 3 बजे तक। ओके, तो जिसको जिसको चांस मिला है, जिसका एज 20 ईयर्स 27 ईयर्स तक है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसका जो लिंक है, ओके, ये ऐसा एक आपको पेज मिलेगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करता हूँ। ओके, इस पेज पे आने के बाद, नहीं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी का आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है। एक कैप्चा फिल करने के बाद एंटर वेबसाइट क्लिक करने के बाद वहां पे एक पेज आएगा, फुल आपको आपका यूजर नेम आईडी पासवर्ड डालना है। यूजर नेम आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। ओके, तो ऐसी प्रोसीजर रहेगी पूरा। आपको एप्लीकेशन भर के आपको वो सबमिट करना है, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा उसको आपको इंटरव्यू का कॉल, नहीं तो आपको ईमेल आईडी पे मैसेज दिया जाएगा। सो ये थी पोस्ट ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वैसे हमारा जो चैनल है, मेरा जो चैनल है ये नया है, तो हालांकि ये तकरीबन अभी इसको खाली 15 या 20 दिन हुए हैं, फिर भी अगर आप अपने आजू बाजू या कोई दोस्त रहेंगे जिसको आप हेल्प करना चाहते हो, तो मेरी ये जो वीडियो बनाई हो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी इसका कोई फायदा हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।